आज हम वचन को पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 12 उसका वर्स 1। ओके, जिनके पास बाइबल्स हैं, प्रॉफिट आप सॉरी अपने बाइबल्स को निकाल लें और आप रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, सिर्फ एक वचन है मेरे पास जिसके साथ मैं आपके साथ बात करूंगा और मेरा बिलीव है ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हालेलुया। और जिनके पास जो यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं तो आप प्लीज डाल दें कि मैं उसको पिन पॉइंट कर दूं और मुझे बार बार फोन देखने की जरूरत ना पड़े। Nastafalia praha kerebe henda nandro livia ramatra Ezefelia tramaha kerebe inda sufrede। थैंक यू जीसस। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, हालेलुया, कि अभी वो हमसे क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, किसको याद दिलाकर? परमेश्वर की दया को, हालेलुया, कि उसके अनुग्रह को। अगर आज हम प्रभु में बैठे हैं तो उसके सिर्फ अनुग्रह के अकॉर्डिंग, उसका जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, आज हम उसके बदौलत प्रभु में बैठे हुए हैं। तो उसी अनुग्रह को परमेश्वर का दास हमें याद करवा रहा है कि मैं उसी अनुग्रह को आपको याद दिलाता हुआ मैं एक विनती कर रहा हूं आपके सामने। वो एक रिक्वेस्ट रख रहा है हमारे सामने, परमेश्वर की दया को स्मरण लेकर आता हुआ, कि उसको याद दिलाता हुआ, हालेलुया। और वो विनती क्या कर रहा है हमसे? वो विनती ये कर रहा है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, मुझे नहीं पता आप सिस्टर है ब्रदर, पर आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इसको डाला। कुछ नहीं होगे, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना, हालेलुया। यहाँ पे 3 टाइप्स बताई हैं। शरीर को जीवित रखना, हालेलुया, कैसे हम जीवित रखें अपने शरीर को, और पवित्र उसको कैसे रखें, और अपने शरीर को कैसा बलिदान चढ़ाएं कि प्रभु परमेश्वर को, कि उसको मन भावना बलिदान हो, हालेलुया। कि यही तुम्हारी क्या है? एक आत्मिक सेवा है, हालेलुया। हम सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं। हर एक इंसान पास्टर, प्रोफेट, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, टीचर ये नहीं बुलाया गया, हालेलुया। हम एक सेवा के लिए बुलाए गए हैं, जिसमें से कुछ लोग वो हैं जो परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, जिनको नियुक्त किया है कि वह परमेश्वर की उन खोई हुई भेड़ों को ढूंढ कर लेकर आए, कि वह राज्य में प्रवेश कर सके, बल्कि वो बाहर नाश ना हो। जो बाकी बचे हैं उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि अपने शरीर को जीवित रखें, हालेलुया। कैसे? अपना कनेक्शन परमेश्वर से रखें, अपनी स्पिरिट को ऐसा बनाएं कि अपनी स्पिरिट का कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहे, और उसके लिए आपको होली स्पिरिट से भरना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा का अधिकार नहीं है, आप जीवित नहीं है। आपका शरीर जो है वो एक मरा हुआ शरीर है, जिसमें सभी अभिलाषाएं जो दुनिया की हैं वो वास करती हैं, हालेलुया। क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि वो इंसान जो संसार से प्रीति रखता है वह परमेश्वर से क्या रखता है? बैर रखता है, हालेलुया। कि अगर कोई इंसान जो परमेश्वर से जो संसार से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, उसको संसार की बातें अच्छी लगती हैं, तो वो परमेश्वर से क्या करता है? वो बैर रखता है। इसमें कि वो अपने शरीर में क्या है? वो जीवित नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में संसार की चीजें हैं, ना कि परमेश्वर की चीजें। अगर हमें अपनी बॉडी को, अपने शरीर को एक पवित्र स्थान रखना है, तो हमें परमेश्वर की उन आज्ञाओं के ऊपर चलना पड़ेगा, उस पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेना पड़ेगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें लास्ट के दिनों में किया, हालेलुया। वजह कहता कि अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा पानी की तरह बहा दिया जाएगा, हालेलुया। तो आज हम अपनी बॉडी को जीवित रखने के लिए ऐसा बलिदान क्यों नहीं दे पा रहे कि वो आत्मा जो पानी की तरह इन दिनों में बहाया जा रहा है, वो फिर भी क्यों नहीं हमें मिल रहा? क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है वो परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए वो आशीष जो परमेश्वर देना चाहता है उससे हम वंचित अभी तक।
हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। पवित्र आत्मा से भरने की जिम्मेवारी हमारी है, ना कि परमेश्वर की। जब परमेश्वर स्वर्ग में चढ़ाए गए थे तो परमेश्वर ने बोला कि मैं तो जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, वो आत्मा जो मेरी सिखाई हुई बातें तुमको सिखाएगा। उसने तो भेज दिया, लेकिन आज हमें कैरी करना अपनी बॉडी में, अपने अंदर उसको बिठाना है कि वो काम कर सके और जो मेरी बॉडी है एक जीवित शरीर बन जाए परमेश्वर के लिए। पर उस आत्मा को अंदर कैरी करने के लिए आपका पवित्र होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेकंड जो वर्ष है, यही वर्ष में जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा उन्होंने कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र। जीवित कैसे बनेगा? आपको पवित्र बनने की जरूरत पड़ेगी। आप एकदम से फुल एंड फाइनल फुलफिल नहीं हो सकते होलीनेस से। आप अपना जोर लगा सकते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लगाया। आप अपना जोर लगा सकते हो, ओके मैंने पाप नहीं करना, मैंने मैंने पंजाबी गाने नहीं सुनने, मैंने हिंदी सॉन्ग नहीं सुनने, मैंने उर्दू के सॉन्ग नहीं सुनने, ओके मैं इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनूंगा, मैं सीरियल देखना बंद कर दूंगा। मैं उन लोगों के साथ जो परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं, जब वो संगति जो जो परमेश्वर के जो परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, मैं उस संगति में बैठना बंद कर दूंगा, मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा। तब आप क्या करते हैं? अपनी सेल्फ को, अपने आप को क्या करते हैं? आप पवित्र करना शुरू करते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे आपका संबंध परमेश्वर दिखता कि हाँ जी उन पाप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर एंटर होता है। हालेलुया। पवित्र आप नहीं हो सकते। अगर आप पवित्र बन जाए तो परमेश्वर की आत्मा की जरूरत ही नहीं है कि आपको वो दे, क्योंकि आप ऑलरेडी पवित्र है। आप जोर लगाते हैं स्टार्टिंग में कि मैंने पवित्र बनना है, मैंने मैंने अपने अपने शरीर को पवित्र रखना है, मैंने परमेश्वर से अपना वायदा जो मैंने किया है कि प्रभु मैं ऐसे ही काम करूंगा तेरे लिए, मैंने वो काम करने हैं। तो आप जोर लगाते हैं धीरे धीरे। एक दिन जोर लगाया, 2 दिन जोर लगाया, 10 दिन जोर लगाया, 1 साल जोर लगाया, एकदम से क्या हुआ? होली स्पिरिट आपके ऊपर आ गया। शरीर को क्या करना है? आपको जीवित रखना है। उसको जीवित रखने के लिए आपको होली स्पिरिट की जरूरत है, पर उससे पहले आपको पवित्र होने की जरूरत है। आप फाइट कर रहे हो चीजों से जो आपके ऊपर आपको डिप्रेस कर रही है, कि आपको क्रश कर दे और आप मसल दे आपको और आप खत्म हो जाए। बट आप स्टिल फाइटिंग 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 कर रहे हैं, और एकदम से क्या होली स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर हुआ और सब चीजें चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अभी जीवित हो रहे हैं। वो आत्मा जो सदा जीवित रहता है वो आपके अंदर इंटर कर गया, और वो आपको भी जीवित रख रहा है अंदर से। आपको वो टीच कर रहा है, आपको वो लीड कर रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है कि यहां नहीं, यहां तूने जाना है, ये इंसान, इस इंसान से तूने मिलना है, तो मैं ऐसा करूंगा तेरी लाइफ में। दैट्स कॉल्ड कि आप अपने अंदर में, अपने शरीर के अंदर में आप जीवित हो रहे हैं, और आपके जो पर हैं वो फैल रहे हैं, आपका दायरा जो है वो बड़ा हो रहा है। हालेलुया। एंड थर्ड थिंग, लास्ट थिंग, और लिखा है यहां पर, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं, कमेंट्स बहुत आ गए हैं। शाखा प्रहाला मोहंदो। और यहां पर लिखा है, और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। सबसे पहले शरीर को जीवित रखना, हालेलुया, पवित्र रखना है। एंड लास्ट थिंग है कि अपने शरीर को हमने क्या करना है? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना। हालेलुया। कैसे चढ़ा सकते हैं आप अपनी लाइफ को बलिदान? कैसे अपने शरीर को बलिदान कर सकते हैं परमेश्वर को? जी आपकी आपकी डिजायर है आपके अंदर कि आप कैसा करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, आप कैसे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, आप कौन सा बलिदान देना चाहते हैं। हालेलुया। लास्ट टाइम मैंने प्रीच किया था, कैन और हाबिल ने बलिदान दिया। हाबिल का जो बलिदान था उसको परमेश्वर ने ग्रहण किया, और कैन के बलिदान को छोड़ दिया। क्यों? उसका वो उसने बलिदान दिया परमेश्वर को जिसको मन भावता था। हालेलुया। जो परमेश्वर पसंद करता था। आज हमें भी अपनी लाइफ से वो पवित्रता परमेश्वर को दिखानी है, वो संबंध परमेश्वर से दिखाना है, जो संबंध परमेश्वर खुद चाहता है कि हमारी लाइफ में वो बना रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए फल को लेके आ सके। अगर आज हमारी लाइफ में फल नहीं है तो हमारा क्या काम इस धरती के ऊपर? तो हम तो ऐसे एक बोझ की टाइप बैठे हुए हैं।
अगर हम परमेश्वर के फल नहीं ला रहे, अपनी लाइफ को डेडिकेट करें परमेश्वर को, वो बात अपनी लाइफ से जाहिर करें परमेश्वर को जो परमेश्वर के वचन में उसको मन भावती है। हालेलुया। कि एक इंसान का परमेश्वर के साथ लिंक होना, उसकी आराधना करना, क्योंकि एक आराधना एक ऐसा पीरियड है जिसमें परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर हमारी आराधना के बीच में आ जाते हैं। हालेलुया। एक सोचने की बात है, वो सिंहासन जो स्वर्ग में लगा हुआ है, परमेश्वर आराधना को सुनते उस सिंहासन को छोड़कर हमारी आराधना के बीच में आ जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा सेक्रीफाइस कितना बड़ा है आप देखें। आपका बोलना, आपका सुनना, आपका किसी को बताना, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत से डोर्स को ओपन करती है जब आप अंदर जीवित होते हैं, जब आपकी लाइफ जीवित होती है। हालेलुया। तो ये बलिदान आपने देना, ना कि परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रेशर डालना है कि ये बलिदान तू मुझे दे, मैं ऐसा करने। नो, आपको चढ़ाना है। वचन कहता और अपने 1 सेकेंड, और वचन कहता है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। इसमें ये आपकी ड्यूटी है, ना कि परमेश्वर की, कि आपको बलिदान देना है, परमेश्वर को नहीं, उसने दे दिया है। अब आपकी बारी है कि आप कैसा बलिदान परमेश्वर को दे रहे हो कि मेरा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करे, मेरा परमेश्वर आपको उन चीजों से निकाले जिसमें आप फंसे हुए हैं। तो वो कैसे आपको उन चीजों से बाहर निकालेगा अगर आप उसको बलिदान नहीं दे रहे। आज वो भेड़ बकरियों का बलिदान नहीं चाहता, वो बलिदान चाहता है आपके संबंध का, आपके टाइम का, वो चीजें जो परमेश्वर को बाती हैं, उन चीजों का परमेश्वर बलिदान चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर कोई पास्टर नहीं है ना, अगर विश्वासी है, तो ये चीजें आप करें, आपकी यही सबसे बड़ी क्या है, एक बड़ी सेवा है, एक आत्मिक सेवा है कि जिसके अकॉर्डिंग आप एक तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा बन गया, सेकंड आप अंदर से जीवित है, होली स्पिरिट आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर काम कर रहा है, आपको यूज कर रहा है प्रार्थना में लोगों के लिए, आपको यूज कर रहा है नेशंस के लिए, आपको यूज कर रहा है आपके आपके अगुवों के लिए कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। वो हर एक को अलग अलग ड्यूटी देता है। जरूरी नहीं कि हर एक इंसान पास्टर ही बने, हर एक इंसान प्रॉफिट ही बने, हर एक इंसान अपोस्टल ही बने। नहीं, वो एक 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 पर्टिकुलर प्लेस रखी है परमेश्वर ने कुछ लोगों के ऊपर, एक एक चॉइस रखी है कि मैं इसको चुनूंगा। वो कहता है कि बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। तो वो जो चुने आज से कर रहे हैं, जो आने वाले समय करेंगे, वो चुने हुए हैं, ना कि बुलाए हुए हैं। तो जी आपके ऊपर है कि आप कैसा बलिदान परमेश्वर को दे रहे हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये वचन मेरा विश्वास है कि आपकी इनर मैन को आज वो जिंदा करेगा कि आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करोगे। वो उस दया को स्मरण करता हुआ हमें याद दिला रहा है कि जो दया प्रभु ने हमारे ऊपर की है कि हम परमेश्वर के सामने क्या हो सके, हम दोषी ना ठहरें, हम निर्दोष हो जाएं और अपने शरीर को जीवित रखें और पवित्र रखें और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हुए उसकी ये सेवकाई करते रहें जो उसने हमें आत्मिक सेवा दी है। हालेलुया। ऐसे अंधों की तरह हवा में तीर मत मारे कि बस फेंक दिया, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। बाइबल को समझें, चीजों को समझने की कोशिश करें कि वो चीजें आपकी लाइफ में जब रिवील हो तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड दे सके, आपको याद करके। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आज का ये वचन आपकी चीजों को आज आपकी लाइफ से निकालेगा, जो चीजें पर मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आज का वचन आप जरूर, जो मैंने बोला है, मैंने नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझसे बुलवाया है, तो मेरा बिलीव है कि आज आप इस वचन को सुन चुके हैं, जो जो बाद में सुनेंगे, आज वो उन चीजों से डिलीवर्ड होंगे जो चीजें आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका।